स्पोर्ट्स नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में अंकिता और अखिल मेरे साथ मौजूद है। टीम इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम कर लिया, 4-1 से टीम इंडिया सीरीज को अपने नाम कर लिया और इस जीत के हीरो रहे हैं अश्विन, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है, कमाल की बल्लेबाजी हुई है टीम इंडिया की ओर से और पारी और 64 रनों से टीम इंडिया ये मुकाबला जीत चुकी है, सीरीज अपने नाम कर चुकी है। अखिल, क्योंकि हम बात कर रहे थे बार बार की इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल स्टाइल खेल रहा है, लेकिन पहले मैच के बाद हमने देखा है कि ये जो मैच था वो पूरी तरीके से टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया था और कहीं ना कहीं इस जीत का श्रेय जो है वो पूरी तरीके से गेंदबाजों को जाना चाहिए। और बिल्कुल, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इंडियन टीम ये मैच जीतेगी, 4-1 होने वाला है। हमारी टीम में मोनू चहल थे, पता नहीं क्यों बार बार बोल रहे थे इंग्लैंड जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा। कल भी उनका यही कहना था। आप लीजिए मोनू चहल, आप लाइव तो देख ही रहे होंगे, इंग्लैंड हार चुका है, इंडिया मैच जीत चुका है। पारी और 64 रन से टीम इंडिया ने मैच जीता है। एक तरफा मुकाबले में फिर से इंग्लैंड को बुरी तरीके से पीट दिया है। बिल्कुल, और लग रहा था कि पहला मैच जब हमारे थे अखिल, पहला मैच हुआ था और वहां से जब ये मैच हम हार गए थे, लग रहा था कि शायद कमबैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या गजब का कमबैक हुआ था। वहां पर जायसवाल के बल्ले से शतक की पारी देखने को मिली थी। शुभमन गिल का बल्ला जो खामोश था, उसने भी एक तरीके से अच्छी बल्लेबाजी उनकी भी हुई और जिसके बाद सरफराज खान आए, डेब्यू मैच था उनका और उस मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ध्रुव जुरैल, जिन्होंने लग रहा था कि शायद हम टेस्ट मैच रांची का नहीं जीत पाएंगे, उनकी बल्लेबाजी कमाल की हुई थी। 90 रन की शानदार पारी उनके बैट से देखने को मिली थी और इसके बाद रोहित शर्मा आए, धर्मशाला में उनका शतक देखने को मिला। शुभमन गिल के बल्ले से भी शानदार शतक की पारी देखने को मिली। अखिल, 110 रन की शानदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली और देखिए फाइनली हम जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अश्विन की तारीफ करनी बनती है। 100वां टेस्ट मैच था और देखिए 5 विकेट उन्होंने लिए, 77 रन देकर 14 ओवर करते हुए और 5.5 शून्य की इकोनॉमी रही है इनकी। बिल्कुल, 100वां टेस्ट मैच था, यादगार इस मैच को बना दिया है। भारत के केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं अनिल कुंबले के बाद जिन्होंने अपने 100 टेस्ट मैच में 5 विकेट हासिल लिया हो और पूरे मैच में उन्होंने 9 विकेट चटकाए। पहली पारी में 4 विकेट थे, दूसरी पारी में 5 विकेट थे। कमाल की गेंदबाजी अश्विन ने की। उसके अलावा कुलदीप यादव की गेंदबाजी देखिए यार, पहली पारी में 5 विकेट, दूसरी पारी में 2 विकेट, 15 ओवर भी इनके पूरे नहीं थे, 40 रन। कमाल की गेंदबाज, कंजूस गेंदबाज तो ये है ही, 2 विकेट भी चटकाया। रविंद्र जडेजा की बात करें, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, 9 ओवर 1 मेडन, 25 रन, 1 विकेट उनके खाते में आया। और इंग्लैंड की ओर से केवल इकलौता ऐसा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, आप देख लीजिए, टीम इंडिया के उप कप्तान, और आज तो टीम इंडिया की कप्तानी भी कर रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा मैदान के बाहर थे। डीआरएस लेना हो, किस गेंदबाज को रोटेट करना है, खुद को स्पेल बैक लेकर आए, लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट चटकाए। बेन फोक्स की और जरूर की एक पार्टनरशिप थोड़ी सी पनप रही थी वहां पर। जोनी बेस्ट, जसप्रीत बुमराह आते हैं, विकेट चटकाते हैं। 10 ओवर 2 मेडन, 38 रन देकर 2 विकेट इनके खाते में आए। और इंग्लैंड की ओर से केवल एक खिलाड़ी जो रूट, 128 गेंदे, 84 रन, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपके जो भी सवाल है वो हमें लाइव आप पूछ सकते हैं। आपके सब सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि स्टार्टिंग से मैच जो था वो पलटता हुआ नजर आया था। भारतीय टीम जो थी वो थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी और ये मुकाबला जीत लिया था इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन उसके बाद से जो कमबैक हुआ था, चारों मैच में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, इसके अलावा रजत पाटीदार से उम्मीद थी कि वो विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। खैर, देवदत्त पडिक्कल ने 5वें मैच में शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा ध्रुव जुरैल, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। इसके साथ ही साथ गेंदबाजों की बात की जाए तो वहां पर कुलदीप यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, हम कहते हैं अखिल की जब भी संकट मंडराया भारतीय टीम के लिए, वहां पर संकट मोचक की तरह आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने इंग्लैंड को जी हाँ, चलता किया। अच्छी बॉलिंग की लगातार थी। आज तो कप्तानी भी कर रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे, मैदान पर नजर नहीं आए। डीआरएस लेना हो, अश्विन से लगातार बातें करनी हो। तरुण गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं अंकिता मैच के ऊपर आपकी क्या राय है? तरुण, प्लीज बताइएगा, किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अश्विन ने प्रभावित किया, कुलदीप यादव इस सीरीज की एक बड़ी खोज साबित हुए हैं। कहने को कुलदीप यादव टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन 7 सालों में केवल 12 टेस्ट मैच। मैं कहूंगा कुलदीप यादव के लिए टेस्ट सीरीज बहुत खास रही, क्योंकि कुलदीप को लेकर कभी भी टेस्ट क्रिकेट में इतनी बातें नहीं होती हैं। कुलदीप को लेकर कहते हैं कि अंडररेटेड प्लेयर है, कभी भी इसकी बॉलिंग को लेकर इतनी तारीफें नहीं हुई, लेकिन रांची टेस्ट वहां पर अच्छी बॉलिंग की। धर्मशाला टेस्ट पहली पारी में 5 विकेट लिए, इस पारी में 2 विकेट लिए, और बल्ले से जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है अंकिता, एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। बिल्कुल, एज ऑलराउंडर उभर कर सामने आए। यहाँ पर तरुण कह रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट क्या रहा है पूरे सीरीज का? देखिए, टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से रहा है कि जब हम सेकंड मैच खेल रहे थे, वहां पर शुभमन गिल का शतक आया था और उस मैच में हम कह रहे थे कि शायद ये मैच जो है बेन डकेट ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके अलावा जब हम सीरीज
हम मैच जीतने की बात करते हैं ना, तो हर एक मैच में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट रहा ही है। यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से अच्छा खासा स्कोर देखने को मिला था। इसके अलावा जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, दोहरा शतक लगाया था, उनके बैट से देखने को मिला था। साथ ही साथ ध्रुव जुरैल, जो हम बात कर रहे थे अखिल की, उन्होंने 90 रन की शानदार पारी खेली थी रांची टेस्ट मैच में। तो कई सारे टर्निंग पॉइंट रहे हैं। गेंदबाजी की बात मैं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं गिरे थे, बेन डकेट का विकेट नहीं गिर रहा था, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह आए, उन्होंने विकेट चटकाया। साथ ही साथ अखिल, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी एक अच्छे खासे ऑलराउंडर के तौर पर निकलकर सामने आए। हम बात कर रहे थे राजकोट टेस्ट मैच की, वहां पर भी इनके बैट से अच्छे रन देखने को मिले थे, शतक की पारी आई थी इनके बल्ले से। बिल्कुल कमबैक टेस्ट मैच था। मैं कहूंगा मेरे लिए सीरीज का टर्निंग पॉइंट था वाइजैक टेस्ट मैच, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी की लगातार आलोचना हो रही थी। मैंने खुद कहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में वो बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जब भी रोहित शर्मा कैप्टनसी करते हैं थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं, गेंदबाजों से बात ना करना हो, फील्डिंग प्लेसमेंट हो, वो मैच्योरिटी नजर नहीं आती है उनकी गेंदबाजी में। लेकिन इस बार मैं कहूंगा कि रोहित शर्मा की जिस तरह की कप्तानी थी विशाखापट्टनम टेस्ट, राजकोट टेस्ट, रांची टेस्ट और धर्मशाला टेस्ट मैच में, जिस तरीके से सामने निकल कर आए, गेंदबाजों से बातें की, फील्डिंग प्लेसमेंट था, रोहित शर्मा की कप्तानी सीरीज के लिए मतलब मेरे लिए टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट थी अखिल। जब हम बात कर रहे थे ना कि पहला मैच हार गए थे, उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि क्या विराट कोहली नहीं है तो ये सीरीज हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक हुआ है, यशस्वी जायसवाल ने क्या गजब की बल्लेबाजी की है, मतलब फैन हर कोई हो गया उनका। इसके अलावा शुभमन गिल के बल्ले से खामोश नजर आता बल्ला उनका, क्योंकि उनको अल्टीमेटम मिल चुका था। बीसीसीआई ने कहा था अब तो रन बनाइए वरना घरेलू क्रिकेट खेलिए। ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट नहीं खेला, श्रेयस अय्यर घरेलू क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, बोला कि मैं 30 बॉलें खेलता हूं, मेरी बैक में दर्द होने लगता है। एनसीए ने जबकि उनको फिट करार दिया, काफी कंट्रोवर्सी हुई, दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया गया। इस चीज को शायद शुभमन गिल ने सीरियसली लिया कि यार यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, भारत के लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है, तो आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। वाइजैक टेस्ट था, दूसरी पारी में 100 आया। हालांकि राजकोट टेस्ट की पहली पारी में फिर डक पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल का एक अलग ही अवतार देखने को मिला। उन्होंने नेट्स पर घंटों अभ्यास किया, अंकिता अकेले नेट्स पर गए और उल्टा टीम इंडिया रांची टेस्ट जीतने के बाद 3 तारीख को टीम को धर्मशाला पहुंचना था। ऑलरेडी अकेला ऐसा खिलाड़ी था शुभमन गिल जो चंडीगढ़ में टीसीए स्टेडियम में अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे, अकेले खिलाड़ी लगे हुए थे, जानते थे कि उनके लिए नंबर 3 कितना अहम है। बिल्कुल नंबर 3 पर वो लगातार 1 साल से खेल रहे थे और 1 साल में उनके बल्ले से खामोश नजर आया बल्ला, उनके बल्ले से शतक की पारी भी देखने को नहीं मिली थी अखिल। लेकिन इस बल्लेबाज ने कैलिबर है, हम कहते हैं ना कि बार-बार मौके दिए जा रहे हैं, उस मौके को भुना नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी अगर आप पिच पर टिक जाएंगे और पिच को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो शायद इससे बेहतर कोई बल्लेबाज या कोई गेंदबाज के लिए नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर रजत पाटीदार ने डेब्यू का मौका मिला था, विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर नजर आए थे। उनसे उम्मीद थी कि शायद उनकी बल्लेबाजी में वो दमखम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एज अ डेब्यू क्रिकेटर की बात करूं तो सरफराज खान भी थे और ध्रुव जुरैल भी थे, दोनों ने इंप्रेस किया। लेकिन सरफराज खान ने जिस तरीके की पारी खेली, इसके अलावा ध्रुव जुरैल, हम कहते हैं ना कि बार बार वो मैच याद इसलिए भी रहेगा रांची टेस्ट मैच, क्योंकि ये बात हो रही थी कि शायद यहाँ पर रोहित शर्मा की बल्ले से शतक की पारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, जो कि 2019 में भी अच्छा उनका राजकोट में उनका अच्छा खासा बल्ला चला था। इसके अलावा रांची टेस्ट मैच में भी अच्छी गेंदबाजी होगी, लेकिन फिर भी निराश किया था दोनों ही बैट्समैन ने। लेकिन यहाँ पर उभर कर सामने आए ध्रुव जुरैल, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, 90 रन बनाए थे उन्होंने, और कुलदीप यादव उनके साथ भी नजर आए थे। जी हाँ, साथ ही आपके भी कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप सवाल कीजिए। आपके लिए सीरीज का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? ध्रुव जुरैल, आकाशदीप को भी एक मैच में डेब्यू का मौका मिला था, धर्मशाला में देवदत्त पडिक्कल ने डेब्यू किया, सरफराज खान, कुलदीप यादव के लिए बड़ी सीरीज यादगार रही। आप भी कमेंट करके बताइए कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किस खिलाड़ी के डेब्यू से आप इंप्रेस हुए, रोहित शर्मा की कप्तानी पर आपकी क्या राय रही? क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने सीरीज जीती है, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, दो टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीम इंडिया के लेजेंड हैं, इन दोनों के बिना सीरीज जीतना, 4-1 से सीरीज जीतना, हर एक मैच में इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराना, और केएल राहुल भी नहीं थे, केएल राहुल हैदराबाद टेस्ट खेले थे, उसके बाद किसी भी चारों टेस्ट मैच में वो नजर नहीं आए। तो टीम इंडिया ने अपने 3 धुरंधरों के बिना ये सीरीज जीती है। रोहित शर्मा ने बी टीम के दम पर, युवा खिलाड़ियों के दम पर ये सीरीज जीती है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हम कहते हैं ना कि अगर हम भारतीय सरजमी पर मैच खेलते हैं, वहां पर मैच हार जाते हैं। सवाल उठ रहे थे पहला मैच हारने के बाद, क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है इंग्लैंड की टीम, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया टीम इंडिया ने, हम कहते हैं ना कि वही है ना कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। और शायद यही टीम इंडिया के लिए सीख भी थी कि भाई पहला मैच हम हार गए थे, और अपनी सरजमी पर मैच हारने का मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज हो जाएगा।
फिर भी यहाँ पर बी टीम, हम बार-बार ये कह रहे हैं क्योंकि विराट कोहली जो कि मतलब टेस्ट मैच में उनकी क्या कह रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी उनकी बैट से देखने को मिली थी। लेकिन विराट कोहली का ना होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक भी नज़र आ सकता था। पहले मैच हारने के बाद सेकंड मैच में कमबैक करना अपने आप में प्रेशर भी होता है अखिल। उस प्रेशर को किस तरीके से रिलीज़ किया रोहित शर्मा ने, और बार-बार ये भी बात हो रही थी कि भई रोहित शर्मा की कप्तानी जो है वो थोड़ी-सी कमतर नज़र आई है विराट कोहली के से। लेकिन इस टेस्ट मैच में बेसबॉल एरा में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार इंग्लैंड की टीम हारी है अखिल। अच्छा, हर्षित जुड़े हुए न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर वो कह रहे हैं कि सरफराज खान की बल्लेबाजी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यार सरफराज खान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैं कहूँगा तीसरा ही टेस्ट मैच था उनका ये। राजकोट में डेब्यू हुआ, पहली पारी 62, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा रन आउट हो गए थे, रविंद्र जडेजा के साथ वो क्लैश अप हुआ उनका। दूसरी पारी में 68 नॉट आउट, कमाल की पारी खेली। रांची टेस्ट थोड़ा उनके लिए मुश्किल रहा, 0 पर आउट हुए, पहली पारी में 14 भी किए थे, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने धर्मशाला टेस्ट मैच की पहली पारी में खेला, मैं कहूँगा अच्छे सेटल्ड थे, 60 गेंदों में 56 कर चुके थे, शतक आ सकता था, जो सुनील गावस्कर ने भी कहा कि सेटल्ड थे, थोड़ा धैर्य से बल्लेबाजी करते तो एक बड़ा 100 आता। उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया अंकिता। सुनील गावस्कर ने कहा कि डॉन ब्रैडमैन जब थे, वो मुझसे कहते थे कि मैं भाई जब भी अपनी पारी शुरू करता हूँ, मैं चाहे 0 पर हूँ, चाहे 100 बना चुका हूँ, दोहरा शतक बना चुका हूँ, जब भी कोई नए दिन पे पहली गेंद खेलता हूँ या सेशन के बाद पहली गेंद खेलता हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी पारी अब शुरू कर रहा हूँ, मैं 0 पर हूँ। यही काम सरफराज खान को करना था। मतलब 2-3 छक्के ऑलरेडी जब लगा चुके हैं, उनको थोड़ा सा अगर सेटल्ड होते, क्रीज पर समय बिताते, तो लंबा एक 100 देखने को मिल सकता था। बिल्कुल, हमने देखा था कि पहले जब उनका डेब्यू मैच हुआ था वहाँ पर भी रन आउट हुए थे वो। 62 रन की अच्छी पारी थी उनके बैट से, खैर उनकी गलती नहीं थी वहाँ पर। लेकिन जब बार-बार यही होता है ना कि आपको क्रीज पर समय मिल जाता है, आप पेशेंस लेवल से वहाँ पर खेलिए, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको पिच को पढ़ना होता है और टाइमिंग भी देखनी होती है कि आपको बस मतलब लगातार आपको चौके-छक्के नहीं मारने होते, क्योंकि गेंदबाज यही सोचता है कि कब आप एक बड़ा शॉट खेलेंगे और आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बल्लेबाजी सरफराज खान की हुई है, डर नहीं था, बेखौफ वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। हम कहते हैं ना कि डेब्यू होता है, एक डर होता है कि सामने इंग्लैंड की टीम है और किस वो तरीके से डर शायद टैकल रजत करना है। पाटीदार के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि बिल्कुल, जिस रजत तरीके की पाटीदार। बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 मौके मिले, तीनों मौकों को बुना नहीं पाए, 3 मैचों में केवल 63 रन, वो डर उनके ऊपर दिखा। रोहित शर्मा ने कहा विकेटर्स फॉर्मेट में डेब्यू करना और जब आपके रन ना लग रहे हो तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता है। वो प्रेशर हमने पाटीदार के ऊपर देखा है, और इस मैच में शायद मौका मिलता, अगर एंकल इंजरी ना होती, एक और मौका मिलता, लेकिन जिस तरीके से मौके को बनाया है सरफराज खान ने, देवदूत पडिक्कल ने, उनकी तारीफ बनती है। बिल्कुल, तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि डेब्यू मैच था और डेब्यू मैच में हर एक खिलाड़ी के लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और सामने इंग्लैंड की टीम है जो बेसबॉल के लिए नहीं जानी जाती है। और इस मैच में हम पकड़ बना चुके थे, लेकिन फिर भी डेब्यू मैच में हर एक खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा डर होता है कि शायद क्रीज पर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, तमाम सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। और पिच को किस तरीके से हमें वहां पर टैकल करना है वो भी दिमाग में रहता है अखिल। लेकिन देवदत्त पडिक्कल भी बेखौफ अंदाज में नजर आए खेलते हुए। और यही होता है ना कि आप अगर युवा खिलाड़ियों को देखते हैं खेलते हुए तो ये लगता है कि चलिए भविष्य के खिलाड़ी होंगे। और हम कहते हैं ना बी टीम के साथ रोहित शर्मा खेल रहे थे मैच को, और लेकिन एक भी शिकन नहीं थी चेहरे पे, किसी भी बैट्समैन के चेहरे पे। अच्छा, न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पे एक और कमेंट आया प्रखर का, वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी को क्या हुआ, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, बेसबॉल खेलते हैं, क्या उनको टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से खेलना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस था। बार-बार हम कह रहे थे कि ब्रेंडन मैकलम के साथ बातचीत करते हुए नज़र आए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि भई अगर टीम इंडिया जो है वो 600 का भी टारगेट दे देगी तब भी हम चेज़ कर ओवर लेंगे। कॉन्फिडेंस पे थे अंकिता? हाँ, मेरे मेरे हिसाब से इंग्लैंड की टीम ओवर कॉन्फिडेंस थी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीं पर हरा कर आ रहे थे, साउथ अफ्रीका को हरा कर आए थे, न्यूजीलैंड को भी हरा कर आ रहे थे, तो शायद उनको ये था कि इंडिया में भी जाके इंडिया को हराएंगे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि इंडियंस जो है ना वो डरने वाले नहीं, अब नहीं है। मुझे लग रहा है बेसबॉल की सिट्टी-पिट्टी सब गुल हो चुकी है, बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। अब नहीं, अब इंग्लैंड वाले सीखना नहीं, चाहिए। अब वो बोलेंगे ही नहीं। अखिल सीखना चाहिए नहीं, कि इनको सीखना है तो कुलदीप यादव। बेसबॉल को आप मतलब बेसबॉल में मत खेलिए, आप टी20 फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलिए। आप कैलिबर वो नहीं है आपके शायद बैट्समैन में, आपके शायद गेंदबाजों में, नहीं, मैं कि वो कहूँगा उस तरीके से खेल अगर आपको डिफेंस करना सीखना है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, आप बुमराह और कुलदीप यादव से ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस कुलदीप यादव ने इस सीरीज में बतौर बल्लेबाज बिल्कुल। की है, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया उनकी बैटिंग देख के। जसप्रीत बुमराह को भी आप आउट नहीं कर पाए, मतलब 64 गेंदे वो खेल गए, 20 रन बनाए। कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, 69 बॉल उन्होंने खेली। रांची टेस्ट में 131 गेंदे खेल गए थे कुलदीप यादव। तो आपको बेसबॉल भूल जाइए यार, आप टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से खेलिए, और एशियन कंडीशन में तो बेसबॉल बिल्कुल नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं चलेगा और शायद वो आईना दिख गया होगा इंग्लैंड की टीम को क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि पहला मैच जब जीती थी इंग्लैंड की टीम तभी ये लग रहा था, हमें भी डर था अखिल कि ऑली पॉप नाम का एक आक्रामक बल्लेबाज आया, तूफान आया था ऑली पॉप का और वो आउट नहीं हो रहे थे और शायद हम भी थोड़ा सा वो बस अंडर पूरी कॉन्फिडेंस पूरी नजर आए सीरीज थे। के रन ना उन्होंने वो एक पारी में बना दिए थे कि बस अब मेरा काम हो गया है, 196 मैंने बना दिए हैं, अब मैं आराम से इंडिया में ट्रैवल करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मस्त होटल में रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। वही नजर भी आया क्योंकि 10 रन, 11 रन, 12 रन, 28 रन, यार आपको बड़ी पारियां खेलनी थी। बेन फोक्स ने यही किया, 28, 48, 47, 50 उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। जब तक आप एशिया में आके गेंदे नहीं खेलेंगे, स्पिनर्स को टैकल नहीं कर पाएंगे, आप इंडिया में नहीं जीत पाएंगे। आप भी कमेंट कर अपनी बात पूछिए, आपको क्या सवाल पूछना है, किस प्लेयर का परफॉर्मेंस आपको आउटस्टैंडिंग लगा, साथ ही इंडिया की परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है। भारत ने मुकाबला एक पारी और 64 रन से अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। राहुल द्रविड़ हेड कोच ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा एक फैंटास्टिक लीडर है, जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल और जिस लय में टीम इंडिया नजर आ रही है अखिल, वो बेखौफ बल्लेबाजी देखने को मिली है, वो खतरनाक, हम कहते हैं ना कि शिकर नहीं थी गेंदबाजों में भी, ये दमखम था कि भाई सामने अगर बेन स्टोक्स भी है ना, उनको किस तरीके से आउट करना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। हम कहते हैं आकाशदीप जिनका डेब्यू मैच था और 3 विकेट चटकाए थे उन्होंने आते ही, तो ये सारी चीजें ये दिखाता है कि हम किस तरीके से किस कंडीशन में मैच को खेल रहे हैं और किस तरीके से मैच को खेलना है हमें। तो शायद ये प्रिपेयर था दिमाग में और हम कहते हैं ना कि अगर मैच हम जीतने जाते हैं, पहला मैच हारने के बाद लगातार हम जब मैच को जीत चुके थे, अपने अपने काबू में कर चुके थे, तो शायद वहीं से दिमाग में ये था कि अब अच्छी बल्लेबाजी करनी है, कोई बिल्कुल। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बेसबॉल जो है वो खत्म हो चुका है और शायद यहाँ से इंग्लैंड की टीम को ये सीख जरूर मिलेगी कि भाई आपको कॉन्फिडेंस चलिए रही, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे आप तो डेफिनेटली आपकी टीम जो है वो धराशायी होगी और भारत में आके आप बेसबॉल को तो नहीं जीत सकते हैं, मतलब बिल्कुल। अब जैसबॉल का यहाँ पर हाँ, अखिल। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब फाइनली खत्म हो चुकी है। 25 जनवरी से ये सीरीज शुरू हुई थी। इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीत ली है। कमेंट कर आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही ये घरेलू सीजन भी टीम इंडिया का खत्म हो चुका है। रणजी ट्रॉफी कल से शुरू होने वाली है, फाइनल रणजी ट्रॉफी का, और अब 22 मार्च से शुरू होने वाली है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 17वां सीजन। हम सब बड़े एक्साइटेड हैं, अंकिता बड़ी एक्साइटेड है क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इनको हराने के लिए। इनकी टीम मुंबई इंडियंस है, मेरी टीम राजस्थान रॉयल्स है। आप भी कमेंट कर बताइए नहीं लेकिन आपने कहा आप मुंबई नहीं, एक बार इंडियंस, आप ठीक है किन ठीक है। टीमों को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके बताइए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मुंबई इंडियंस के फैन की सुनते हैं। देखिए मुंबई इंडियंस के फैंस मैं मतलब 50% हूँ, जब से हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिली है तो शायद ये सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा खेल रहे हैं अभी टीम से तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट मैं करती रहूंगी। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी पर आप क्या कहेंगे, यानी कि बार बार ये सवाल हो रहे थे अखिल की टेस्ट मैच में की कप्तानी रोहित शर्मा को नहीं आती है और कंपैरिजन बहुत सारे चल रहे थे विराट कोहली को लेकर, बाकी और तमाम चीजों को लेकर किए जा रहे थे। लेकिन इस एरा में, बेसबॉल एरा में, जिस तरीके से कप्तानी हुई है रोहित शर्मा की तरफ से, हमने देखा था पहले मैच में वो शायद बॉडी लैंग्वेज भी सही नहीं थी रोहित शर्मा की, लेकिन हम कहते हैं ना मैच जब हम जीत कर आए और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, जायसवाल ने क्या बल्लेबाजी की, शतकी पारी, मतलब मेरे हिसाब से मुझे इंप्रेस किया जायसवाल ने हर एक मैच में। बिल्कुल, जायसवाल ने एक खोज बनकर साबित हुआ है क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर उनका भी खराब रहा था, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, 9 पारियां, 712 रन, डेफिनेटली वो प्लेयर ऑफ द सीरीज होने वाले हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की सीरीज में और एक सहवाग 2.0। मैं बार बार कहता हूं कि जायसवाल इज इक्वल टू सहवाग, तो एक सहवाग टीम इंडिया को मिल चुका है। हम लगातार बात करते हैं ना कि यार युवराज का रिप्लेसमेंट नहीं, रैना का रिप्लेसमेंट नहीं आया, धोनी का रिप्लेसमेंट नहीं आया, लेकिन सहवाग का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इंडिया सीरीज जीत चुका है, पारी और 64 रन से धर्मशाला टेस्ट मैच जीता है, 4-1 से इंडिया के नाम सीरीज हो चुकी है। अब बारी आईपीएल की है। अब डेली आपको आईपीएल से रिलेटेड खबरें मिलेंगी, रोचक तथ्य मिलेंगे, स्टैट्स मिलेंगे, कुछ जानी अनसुनी बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। हर टीम का बेस्ट एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे, 10 की 10 टीम का। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर।